ऐसी कथा सुनाइए जिससे श्री कृष्ण से हमारा प्रेम हो जाए, भगवान से हमारा प्यार हो जाए, प्रेम हो जाए, हमें भगवान अच्छे लगने लगे। ऐसी कृपा करके हमें कोई कथा कहिए। इस माया से, इस मोह से कैसे पीछा छूटे। जब जब हम भगवान का नाम लेने के लिए जाते हैं, भगवान का कीर्तन करने के लिए जाते हैं, तो ये मोह, ये ममता, ये माया हमारा पीछा करती है। ये मोह माया हमें भगवान का भजन नहीं करने देती है। इस माया से पीछा कैसे छूटे, ये भी बताइए। 88,000 ऋषि संत महात्मा सूत जी महाराज से ये प्रश्न कर रहे हैं, और बार बार ये 88,000 ऋषि अनेक ग्रंथों में सूत जी महाराज से ऐसे ही प्रश्न करते। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, आप तो बार बार हमसे ये कथाएं सुनते रहते हैं और बार बार ये पूछते हैं भगवान की प्राप्ति का साधन बताओ, भगवान की प्राप्ति का साधन बताओ। आप सब कुछ जानते हैं, सब समझते हैं, लेकिन सभी साधारण जीवों का भी कल्याण हो, उनका भी उद्धार हो, उनको भी श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, इसीलिए बार बार मुझसे ये कथाएं सुनते रहते हैं। आप परोपकारी ऋषि हैं और ऋषि संत महात्माओं का तो स्वभाव ही ऐसा होता है, चाहे स्वयं का कल्याण हो न हो, लेकिन सभी जीवों को, सभी प्राणियों का कल्याण हो, ऐसी भावना होती है संतों की। ऐसा ही संतों का स्वभाव होता है। पूछने लगे कि सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत की कथा कही है, 7 ही दिनों में महाराज परीक्षित को जिस कथा से मुक्ति मिली, मोक्ष की प्राप्ति हो गई, वही कथा आप हमें सुनाइए। ऐसी अद्भुत कथा, ऐसी दिव्य कथा 7 दिन में ही सुनने से परीक्षित की मोक्ष हो गई, परीक्षित को भगवत प्राप्ति हो गई। ऐसी दिव्य कथा हम सबकी सुनने की इच्छा है। 7 दिनों में ज्ञान और वैराग्य जागृत हो गए। ज्ञान और वैराग्य हमारे पास में है, लेकिन सोए पड़े हैं। सुमति कुमति सबके उर रहे, नाथ पुराण वेद कहे। ऐसा नहीं है कि हम ही विद्वान हैं, हम ही ज्ञानी हैं। आप सब भी ज्ञानी हैं, आप सभी ज्ञानी हैं, लेकिन आपका ज्ञान आपके अंदर सोया हुआ है, आपने उस ज्ञान को जगाया नहीं। और ये संत महात्मा जो हैं, इन्होंने अपने ज्ञान को जगा लिया है। हमारे अंदर ज्ञान है, हमारे अंदर वैराग्य है, हमारे अंदर अच्छी बुद्धि है, हमारे अंदर बुरी बुद्धि है। अच्छे विचार भी तो हमारे अंदर से आते हैं, बुरे विचार भी हमारे अंदर से आते हैं। हम चाहें तो किसी को गाली दे दें, ये तो है बुरी प्रवृत्ति। हम चाहें तो कावते मीठो बोले, अच्छा बोले, ये अच्छी प्रवृत्ति हमारे अंदर। ये सब हमारे अंदर, अच्छाई भी हमारे अंदर, बुराई भी हमारे अंदर, ज्ञान भी हमारे अंदर, वैराग्य भी हमारे अंदर, लेकिन सोए हुए। अब जैसा हम व्यवहार करते हैं, वो चीज हमने जगा रखी है, वो चीज जगी हुई है, वही शब्दों के जरिए बाहर आती है। ज्ञान और वैराग्य को 7 दिन में जगाना है, भक्ति को जगाना है। इसीलिए 7 दिन में परीक्षित को ज्ञान भी जागृत हो गया, उनकी भक्ति भी जग गई, उनको वैराग्य भी हो गया। 7 ही दिन में उनकी मुक्ति हो गई, उनको मोक्ष हो गया। आजकल सभी हम कथा सुनते हैं, न जाने कितनी बार कथा सुन रखी होंगी, और हमने न जाने कितनी कथा कह रखी होंगी। 400-500 जन कितनी कथा कह दी। आपने भी बहुत बार कथा सुनी है, लेकिन इतनी कथा सुन ली फिर भी मुक्ति नहीं हुई। और परीक्षित ने एक ही बार कथा सुनी, 7 दिन और 7 दिन में ही भगवान मिल गए, मुक्ति है गई। कारण क्या है? यही कारण है
जैसे मान लीजिए बिजली आ रही हो और होल्डर में हम बल्ब को लगाएं, फिर भी बल्ब नहीं जले, तो कारण किसका है? किसका कसूर है? बिजली आ रही है और हमने बल्ब लगा दिया, फिर भी नहीं जला। क्यों नहीं जला? क्योंकि बल्ब फ्यूज है, इसलिए नहीं जला। यदि बल्ब सही सलामत होता तो वो जल जाता। अब ज्ञान की चर्चा तो हो रही है, बार बार हम भगवान की कथा सुन रहे हैं, जा रहे हैं, अनेक कथा सुनी, लेकिन हमारा बल्ब तो फ्यूज पड़ो। अब वो ज्ञान का उजाला हो कैसे? इसका कनेक्शन, इसका तार हमें भगवान से जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के हमें ज्ञान प्राप्त होगा। यानी हम ज्ञान की बातों को अंदर नहीं उतारते हैं, बाहर तक सीमित रखें। और ये संत महात्मा जो हैं, ये तो अपने घर परिवार सबको छोड़ करके आए हैं। क्यों? इनका बल्ब सही सलामत है, इनके अंदर कनेक्शन है, तो उसके जरिए इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। संसार को छोड़ दिया, घर बार को छोड़ दिया और अपना तार परमात्मा से जोड़ लिया। ये अंतर है। हम सभी विकार में, वासनाओं में, मोह में, ममता में, काम में, क्रोध में, मद में, लोभ में, अहंकार में फंसे हुए हैं, यानी कि संसार में फंसे हुए हैं। अपना तार भगवान से नहीं जोड़ रखा है, तो मुक्ति कहां से हो? मुक्ति नहीं हो पाती है। परीक्षित को 7 दिन, केवल 7 दिन थे, 7 दिन में तुझे तक्षक नाग डसेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी, उसके लिए निश्चित था। अब परमात्मा को तक्षक नाग और मृत्यु ही दिखाई देती थी, संसार को उसने पीछे छोड़ दिया। अब संसार में मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं रहेगा। अब तो एकमात्र है तो वो भगवान है। परीक्षित ने अपना सर्वस्व त्याग कर दिया, महल को छोड़ा, रानियों को छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया और एकांत में बैठ गए। एकांत में बैठ करके अपना तार परमात्मा से जोड़ लिया, तो 7 दिन में मुक्ति हो गई। मनुष्य पत्नी में, पुत्र में, धन में हम फंसे हुए, आसक्त हैं। जब हम परमात्मा में इसी तरह से फंस जाएंगे जैसे हम इस दुनिया में फंसे हुए हैं, उसी तरह से यदि जैसे हमें अपना घर प्यारा लगता है, परिवार प्यारा लगता है, बच्चे प्यारे लगते हैं, धन दौलत प्यारा लगता है, उसी तरह से हमको भगवान प्रिय लगने चाहिए। एक दिन छोटे से बालक को काऊ को रोटी दूध कचूर न दियो और बालक रोवे लगे, तो हमें बड़ा दुख होगा। हमने बच्चा को ध्यान ना रहे, दूध ना पिलाया, रोटी ना खवाई, हमें दुख होगा ना। और 1-2 दिन मान लो ठाकुर जी को भोग नहीं लगे, तो हाँ कोई बात नहीं, ठाकुर जी लग जाएगा, लगेगा, दुख नहीं हुआ, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन उससे अधिक आपत्ति होनी चाहिए कि मेरे गोपाल जी को मैंने भोग नहीं लगाया, ऐसा समझो कि प्रलय हो गई। यदि हम सच्चे भक्त हैं तो और ऊपर की भक्ति कर रहे हैं तो कोई फर्क ना पड़े। जितना प्रेम हम भगवान से करते हैं उससे अधिक प्रेम हमें भगवान से करना पड़ेगा, तो हमारी साधना में मुक्ति होगी। कि जो नारी की ओर निहारत तो मन होत है नारी के रूपा, और जो मन का हो क्रोध करे तब क्रोधमयी होता ही स्वरूपा। कि जो मन नारी नारी, कि जो मन माई माया रटे, तो मन मूढ़त माया के कृपा, और जो मन ब्रह्म ही ब्रह्म विचारत, तो मन होत है ब्रह्म स्वरूप।
इस मन को यदि हमने दुनिया से लगा दिया, दुनिया में जोड़ दिया, तो ये मन हमें दुनिया में फंसा देगा। और यदि हमने अपना मन भगवान में जोड़ दिया, परमात्मा से जोड़ दिया, तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। ये मन ही हमें परमात्मा से मिला देगा। ईश्वर के साथ तन्मय में हो जाए, उससे बढ़कर के आनंद बैकुंठ में भी नहीं है। ये जिंदगी बार बार मिलने वाली नहीं है। न जाने कैसे कैसे कृपा हुई है भगवान की, बड़े भागवान पावा, कितने कितने पुण्य कर्म हमने करे पहले जन्म में, तब जाकर के ये मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हुआ है। जो 1000 जन्म है गए, लाख जन्म है गए, भगवान ही पता है। भगवान की कृपा हुई, हम मनुष्य बन गए। और ये मनुष्य देह प्राप्त करके उल्टे सीधे कामन में जिंदगी बर्बाद कर दी, तो आगे जाके जन कुत्ता बनेंगे कि बिल्ली बनेंगे, कीट पतंगा पशु पक्षी कहाँ बनेंगे, कोई पता नहीं। क्योंकि आदमी जैसे तो हमारे काम ही नहीं, आदमी जैसे तो हमने कर्म ही नहीं किए, तो आदमी तो बनेंगे नहीं। पशु जैसे कर्म किए तो आगे जाके कहाँ बनेंगे, पशु पक्षी इत्यादि बने। जैसे हमारे कर्म है उसी प्रकार से अगला जन्म है। इसलिए सभी संत कहते हैं अपने जन्म को, अपनी जिंदगी को संभालिए। कभी भी कोई भी मन से, वचन से, कर्म से कोई गलत कार्य नहीं हो जाए, कोई बुराई नहीं हो जाए। मन से सत्यचारी, जिह्वा से वचन मीठे बोलिए, अच्छे बोलिए, किसी को दुख नहीं पहुंचना चाहिए। कर्म करें तो अच्छा करें, शुभ करें, ऐसे अपने जीवन को ढालिए, अच्छे बनने का प्रयास कीजिए, बुराई को छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। सूत जी महाराज कहते हैं कि पहले समय में इस कथा को दयापरायण सनकाद ऋषि ने देवर्षि नारद को सुनाया था। अब मैं तुम्हें वही भक्तिपूर्ण कथानक सुनाता हूँ जो सुखदेव ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जान करके सुनाया था। एक दिन विशाल क्षेत्र में सनकादि चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए हुए हैं। वहां उन्होंने एक दिन नारद जी को देखा कि नारद जी का मुख कुछ बेचैन है, उदास है। नारद जी उदासीनता का कारण पूछा। सनकाद ने पूछा, ब्राह्मण आपका मुख उदास क्यों है? आप तो भगवान के भक्त हैं, सदैव भगवान का गुणगान गाया करते हैं, नारायण 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 सदैव ऐसा भगवान का नाम उच्चारण करते हुए चारों तरफ विचरण करते। लेकिन आज आप चिंतित हैं, क्या कारण है? किस लिए चिंतित हैं? भगवान का भक्त तो सब चिंताओं को छोड़ करके केवल भगवान का ही चिंतन करते हैं। आप प्रसन्न क्यों नहीं? अब नारद जी कहने लगे, हे ब्रह्मर्षियों, सर्वोत्तम लोक समझ करके मैं यहाँ पृथ्वी पर आया। मैंने समझा कि ये सबसे उत्तम स्थान है, इसलिए मैं पृथ्वी पर आया। और यहाँ आकर के देखा कि सारी पृथ्वी को कलयुग ने ग्रस रखा है, कलयुग छाया हुआ है। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया है। सभी जितने भी हमारे सदग्रंथ थे सभी लुप्त हो गए। क्यों लुप्त हो गए? घर में गीता रखी हुई है, घर में रामायण रखी हुई है, लेकिन बेचारे गीता रामायण धरी धरी विराज, कोई नाम तक ना ले, पढ़वे की तो चलेगा। जब घर में रखे हुए हैं उनका कोई मतलब नहीं पढ़ने का, लिखने का, सुनने का, तो जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, उनको सुनेंगे ही नहीं, तो वो लुप्त हो जाएंगे। नई नई चीज, टीवी सीरियल, अनेक चीज इस कलयुग में, अनेक नए
ऐसी चीजें चल रही हैं जो हमारे दिमाग को, हमारे मन को खराब कर देती हैं। इसलिए हमारे साधक ग्रंथ लुप्त हो गए, कोई ध्यान ही नहीं देता तो लुप्त हो गए। जब देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं तो सब लुप्त हो जाए। मार्ग सोई जाकऊं जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। जिसको जो अच्छा लगता है उसी रास्ते पर भाई काम करे, जिसको जो अच्छा लगता है उसी को करता है। क्योंकि हम तो सब स्वतंत्र हैं, हमारे मन में आवेगी जो करें, चाहे ठीक है चाहे गलत है। लंबी चौड़ी जोड़ी ज्यादा बोले बीमार होए, वाकई ये चतुर है, ये अच्छा है। और जो सीधे साधे कछुई ना बोले, बातें कहीं ना कहीं पागल है, ये कहा जाने। यानी शरीफ लोगों की तो कोई पूछ नहीं है, गुणवान लोगों की कोई पूछ नहीं। और जो केवल दिल्लगी करना जानते हैं, हंसी करना जानते हैं, ज्यादा बोलते हैं, बस वही है जो वही पंच हैं, वे गुणी हैं, वे सबसे ऊंचे। ये कलयुग की पहचान है। और नार विवश नर सकल गोसाई, नाचै नट मरकट की नाई। मनुष्य स्त्रियों के विशेष अधीन है। माया के दो सेनापति हैं। माया क्या है? मैं और मेरा, मैं और मोर तोर, ये है माया। इसे कहते हैं माया। और माया के सेनापति हैं कामनी और कांचन। कामनी कहें स्त्री थे और कांचन कहें धन दौलत। ये माया के सेनापति हैं और इन्हीं दो में हम फंसे हुए। एक तो स्त्री और एक धन दौलत। ये माया के सेनापति हैं। यदि इन दो को हम जीत लेंगे तो तुलसीदास जी ने कहा है मुक्ति दूर नहीं है, भगवान दूर नहीं है। इन दो को हम जीत लेंगे तो तुलसीदास जी गारंटी कि परधन को माटी गिने, पर नारी मात समान। इतने पे हरि नाम मिले तो तुलसीदास जवान। ये माया के दो सेनापति हैं। पर धन माटी गिने, परायो जो धन है वो तो मट्टी के समान है। और पर नारी मात समान, पराई स्त्री उम्र बड़ी है वो तो माँ के समान है, बराबर वाली है वो बहन है, और छोटी उम्र की है तो बेटी है। ऐसा हम समझेंगे तो माया से पार लेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं ये दो सेनापति हम जीत लेंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। कलयुग के अनेक धर्म में कहां तक बताया जाए? तुलसीदास जी ने रामायण में कलयुग के अनेक धर्म बताए। कलयुग में क्या होगा क्या नहीं होगा। नारद जी कह रहे हैं इस प्रकार कलयुग के दोषों को देखता हुआ मैं यमुना जी के किनारे पे आया और वहां मैंने क्या देखा? एक जवान स्त्री बेचैन मन से बैठी हुई है, खिन्न मन से बैठी हुई है। उसके पास में दो बूढ़े आदमी लेटे हुए हैं, मूर्छित अवस्था में हैं। वो स्त्री बेचारी चारों तरफ देख रही है कि मेरी कोई रक्षा करे, मेरे पास में कोई आए। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। जैसे नारद जी गुजरे तो उस नव युवती स्त्री ने नारद जी को हाथ के इशारे से बुलाया, महात्मा जी जरा मेरे पास में आओ। नारद जी कह रहे हैं मैं उस स्त्री के पास में गया, जाकर के देखा देवी तुम कौन हो, क्यों दुखी हैं? और ये दो बूढ़े आदमी आपके पास में जो सोए हुए हैं ये कौन है? संतु दे संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिन इंदु तमारी। जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय
जब सूरज निकले तो सारे संसार में उजाला हो जाता है। सूर्य निकलते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। उसी प्रकार से ये जो संत है ना, ये संत इस संसार के लिए सूर्य के समान रोशनी देने वाले हैं, ज्ञान का उजाला देते हैं। नारद जी ने भक्ति से कहा, देवी ये कौन है और आप कौन हैं? युवती कहने लगी कि मेरा नाम है भक्ति और ये ज्ञान और वैराग्य ये दोनों मेरे बेटा हैं। अब कहने लगी कि मैं द्रविड़ प्रदेश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मुझे सम्मान मिला, लेकिन गुजरात में आकर के मैं बूढ़ी हो गई और अब जब से मैं यहाँ वृंदावन में आई हूँ तो मैं तरुणी नवयुवती बन गई, जवान हो गई। लेकिन ये मेरे दोनों बेटा, इनको नाम है ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों बूढ़े हो गए। ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ये मेरे बेटा तो बूढ़े और मैं जवान, ये कैसे हो गया? क्या हो गया? आप परम बुद्धिमान हैं, योगनिष्ठ हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? ऐसा क्यों हुआ? नारद जी ने कहा कि साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुखों का कारण देखता हूँ। तुम विषाद मत करो, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। शृणुष्वा महतामाले युगोऽयं दारुणः कले, तेन लुप्ता सदाचारो योग मार्गस्थपांसि च। देवी ये दारुण कलयुग है। इस समय संसार में अधर्म बढ़ गया है, कलयुग में अधर्म बढ़ जाता है। धर्म की बातें कम, धर्म के कार्य कम, धर्म के कामों में अड़चन, यही तो कलयुग है। जहाँ अधर्म होता है उसी को कलयुग कहते हैं। धर्म का काम कम और अधर्म अधिक, व्यर्थ की बातें अधिक और वास्तविक चीजें कम। जो वास्तविक होनी चाहिए वो कम है। पहले हमारे गांव में मोरोली बस्ती में मैया प्रभात फेरी दियो करें, कितनी जाएं, भीड़ लग जाए, आदमी जाए, जनानी जाए, भीड़ लग जाए। और अब कितने जाए प्रभात फेरी, क्या आदमी रह गए? कितने मैया बहना, कितने आदमी रह गए? थोड़े से होंगे, समझ। यही है, यानी कि व्यक्ति की बातों में, अनावश्यक बातों में तो भीड़ जोड़ देते हैं, भीड़ लग जाए। अबाल ने हम कछु पूछ ले कि फलाने को ये है गया, वहाँ ये है गया, वहाँ नहीं ये सो कर दियो, वहाँ नहीं ये कर दियो। घर घर तो चर्चा होगी भगवान की और भीड़ लग जाएगी, कई दिन तक चर्चा होगी। और कोई बढ़िया काम काऊ ने कर दियो, यहाँ भागवत कथा चल रही है तो कोई असर थोड़ी होगा। हाँ ये तो चलती रहे या तो काहे। जहाँ वास्तविकता होती है उससे आदमी भागेगा, दूर होगा। और जहाँ अधर्म होगा, अधर्म का सहायक है कलयुग। जहाँ अधर्म है वही कलयुग। इसी से ज्ञान और वैराग्य को मूर्छा आई है। न कोई ज्ञानी रहे हो, न कोई वैरागी रहे हो, भक्ति भी नहीं है। वृंदावन की प्रेम भूमि के संयोग से तुम फिर से नवीन तरुणी हो गई हो। और वृंदावन धाम धन्य है जहाँ भगवती भक्ति सर्वत्र नृत्य करती है। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। कलयुग में ज्ञान और वैराग्य की अपेक्षा होती है। ज्ञान और वैराग्य की कोई जरूरत ही नहीं। हाँ इतना जरूर है, भगवान के भजन थोड़े बहुत मैया बहना गा ले और सत्संग, भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन मंदिर में हो जाए। ये बहुत बात है, थोड़ी बात नहीं है, जो कि मंदिरों पे आज भी कीर्तन हो रहा है।
बहुत सी जगह नहीं होता, लेकिन हमारी इस बस्ती में प्रातः काल संध्या काल दोनों समय भगवान का कीर्तन किया जाता है। और मैया बहनों जगह 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 सत्संग के रूप में भगवान का कीर्तन करती है। ये बहुत अच्छी बात है, ये थोड़ा ही असर नहीं है, ये भगवान की कथा वार्ताओं का बहुत असर है, जो कुछ ना कुछ तो भगवान के लिए किया जा रहा है। इसलिए भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन निरंतर इसको और बढ़ाओ। अरे दुनियादारी के काम है, ये तो लगते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे, चलते आए ऐसे चलते रहेंगे। कबू लेट वर्षा है जाए, कबू जल्दी वर्षा है जाए, कबू ज्यादा है जाए, कबू कम है जाए। तो ये तो भगवान का विधान है और हम ऐसे करते रहेंगे। खेती बाड़ी नौकरी पेशा धंधा कमाना खाना ये तो 12 मास का लगा ही रहेगा, लेकिन इसी में जिंदगी को बर्बाद मत कर देना। अपने लिए कुछ करके ले जाना, अपने लिए कुछ पुण्य कमा के यहाँ से ले जाना। एक माला फेर लेना हमने भगवान के नाम की, वो हमारी है, वाह को हमको पुण्य मिलेगा। यहाँ से जाएंगे जब जरूर पुण्य मिलेगा। प्रत्येक शुभ कार्य में हमें पुण्य की प्राप्ति होती है और वही हमारी सबसे सच्ची संपत्ति है। दुनिया के काम भी करते रहो और भगवान का काम भी चलता रहे, ये बहुत अच्छी बात है। एक सुंदर सा भजन सभी प्रेम पूर्वक सुनेंगे। कि जब तक रहे जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ फिर सो गया उठ परदेसी वक्त हो गया उठ परदेसी। सत्संग के माध्यम से संत महात्मा हम इंसान को बार-बार चेतावनी देते हैं, लेकिन कुछ दिन याद रहता है फिर भूल जाते हैं। बताया हम परदेसियों की यही है शाही, हम परदेसियों की यही है शाही। आओ चले
पहले भी आया है जहाँ पर, आया है जहाँ पर। अरे ये तूने हमें बार जन्म दिया है, ना जाने हमें कितनी बार जन्म ले छोटे होते हैं, लेकिन उस जन्म में और इस जन्म में केवल ये फर्क है कि हम इंसान के जीवन में भगवान का नाम ले सकते हैं, और ये मौका भी हम निकाल देते हैं। बार बार पहले आया है जहाँ पर, आया है जहाँ तो इस जीवन का मूल्य हमें समझना चाहिए। और इस मृत्यु का कोई पता थोड़ी होता है, कब किसको चलना पड़ जाए। अनेक चले हमारे देखते देखते, आपके देखते देखते कितने लोग चले गए, जवान भी गए, बूढ़े भी गए, बच्चे भी गए, कितने चले। लेकिन कभी क्या हमने विचार किया है कि जो यहाँ से चले गए हैं, चाहे जवान गए, चाहे बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग कैसे भी गए,
क्या वो यहाँ से कुछ लेकर के गए हैं? अवश्य लेकर के गए और हम भी लेकर के जाएंगे। अपना कमाया हुआ पुण्य और अपना किया हुआ पाप, ये दो चीज यहाँ से सभी लेकर के जाते हैं। अब जीवन में क्या तो पुण्य करेंगे, पाप करेंगे, ये दो ही काम करेंगे और इन दो चीजों को लेकर के हम यहाँ से पलायन करके जाएंगे और तो सब कुछ यही रह जाता है और तो सब चीज यही छूटने वाली है। केवल किया हुआ पाप और किया हुआ पुण्य हम साथ में लेकर के जाएंगे, ये निश्चित है। बार बार हमारे ऊपर दुख आवे, आपत्ति आवे, कभी कभी हमारे घर में सुख आवे, संपत्ति बढ़े, धन दौलत बढ़े, क्यों होता है? लेकिन क्या कभी कोई दुख चाहता है कि मेरे ऊपर दुख आवे, आपत्ति आवे, संकट आवे? कोई नहीं चाहता। सब यही चाहे कि मेरे घर में ज्यादा ज्यादा धन दौलत आवे, धन दौलत, पैसा, भूमि, जमीन, जायदाद, गाड़ी घोड़ा, बंगला, एमएलए, एमपी, वहां तक प्रधानमंत्री है, सब सुख मेरे लिए हो। कोई यह चीज चाहे कि मेरे ऊपर दुख आवे, आपत्ति आवे, कोई नहीं चाहता। लेकिन फिर भी आती हैं। क्यों आती हैं? इसका कारण हम हैं। इसका कारण स्वयं हम हैं। हमारे कारण आपत्ति आई। विचारना चाहिए कि पूर्व जन्म में इस जीवन में हमसे कौन कौन काम, क्या क्या काम खराब हुए हैं, कौन कौन से पाप हमसे बने हैं, कौन कौन से बुरे कर्मों में हमने अपने मन को लगाया है। बुरे कर्मों का परिणाम दुख, आपत्ति, संकट। कोई न काओ सुख दुख कर दाता, निज कृत्य कर्म भोग दुख व्रात। हमारे सुख का, हमारे दुख का कारण हम ही हैं, कोई नहीं। इसलिए विचारना चाहिए कि जब यहाँ से जाएंगे तो पुण्य की कमाई करके ले जाएं, पाप की गठरिया सिर पर रख करके नहीं ले जाएं। मृत्यु का एक क्षण का पता नहीं होता है, कब किसको, किस क्षण, किस दिन, किस घड़ी में जाना पड़ जाए, कोई पता नहीं। नारद जी कह रहे हैं कि हे देवी, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी को छोड़ करके चले गए, उसी दिन से यहाँ कलयुग आ गया। और कलयुग के आने पर ज्ञान को कोई नहीं पूछता, वैराग्य क्या होता है कोई जानता नहीं, भक्ति क्या होती है कोई नहीं जानता। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति सब कुछ धूमिल हो गए, अधर्म का, पाप का बोलबाला हो गए। उस समय कलयुग जब राजा परीक्षित के सामने आया और राजा परीक्षित जब कलयुग को मारने के लिए तलवार उठा करके दौड़े तो कलयुग उनके शरण में आ गया, चरणों में गिर गया। राजा ने जाना कलयुग को मारने को तो मैं अभी मार दूंगा, इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, लेकिन इसके अंदर विशेष गुण है। कलयुग के अंदर विशेष गुण ऐसा ना है कि कलयुग में बुरा ही बुरा हो। कलयुग में सबसे बड़ी अच्छाई है जो न सतयुग में है, न त्रेता में, न द्वापर में। कलयुग इतना अच्छा युग है। और वो क्या है खासियत? कलयुग केवल हरि गुण गाहा, ओ कलयुग केवल हरि गुण गाहा, हो गावत नर पावत सिया राम, सिया राम, जय जय राम, सिया राम, सिया राम, जय जय राम। ओ
ताली बजा थोड़ी सी आनंद नारो आनंद नारो ताली बजा नहीं कल करम न धर्म बेकू राम नाम अवलंबन एको। सबसे बड़ा गुण सबसे बड़ा प्रभाव सबसे बड़ी अच्छाई कलयुग में क्या है? नहीं कल करम न धर्म बेकू राम नाम अवलंबन एको। कलयुग में कोई योग धारणा मत करो, 8 घंटा समाधि लगा के बैठने की जरूरत नहीं। योग ज्ञान यज्ञ कछु करने की जरूरत नहीं। केवल भगवान के नाम का आधार है। केवल भगवान का नाम का कीर्तन करने मात्र से एक अश्वमेध यज्ञ को फल मिल जाए। कितनी बड़ी बात। जहाँ यज्ञ किया जाता है वहाँ केवल एक भगवान के नाम को लेने मात्र से उस यज्ञ का फल हमें प्राप्त हो रहा है। कितनी बड़ी बात। लेकिन फिर भी हम भगवान का नाम ले नहीं पा रहे हैं। राम नाम अति मीठा है कोई लेकर देख लो, आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख लो। इतनो सरल इतनो अच्छो साधारण, ना कोई विधि विधान की जरूरत। नहाए के लियो मत बना नहाए लियो, खाते पीते सोते जागते चलते फिरते कहीं भी भगवान का नाम लो। मत आसनों लगाओ, चल रहे तो राम 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 ले सके, घर को काम कर रहे हैं तो राम राम कर सके, लेकिन क्यों नहीं कर पाते? मजाल क्या है जीव की जो राम नाम ले। ये पाप है ना हमारे पाप, ये आगे अड़ जाए। भगवान के पास में हम जाएंगे, भगवान को नाम लेंगे तो ये पाप हमारे आगे अड़ जाएंगे। तेने पाप तो बहुत करे, ये पाप हमें हमारा यानी भगवान का नाम नहीं लेने देते। पाप देता आपकी जो मूड फोड़ देते। हम तो इस दुनिया में फंस गए, इस दुनिया में हमें अपने दिल को लगा लिया, भगवान को नाम ही ना लिया जाए। कितने भी कथा सुन लें, कितने भी भागवत सुन लें, कुछ भी कर लें, यदि हमने अपने आप को नहीं सुधारा। बहुत से लोग यहाँ भी गुरु बना रखे हैं, गुरु बना रखे हैं, कंठी ले रखे हैं, और गुरु तो यही उपदेश है भैया अच्छे रास्ता पे चलो, अपने अंदर सुधार करो, भगवान का भजन करो, भगवान का नाम लो। यही बात है तो बतावे गुरु यह बात है बता, थोड़ी बतावे कि तेरी डोर मान तोड़ ली तो दुगनी तोड़ ली, जो लठ मारी तो कैसे तोड़ी, यह बात है थोड़ी बतावे गुरु तो यही बतावेगा भैया भगवान को भजन कर, अच्छी रास्ता पे चल, सबसे प्यार प्रेम बना के रहे। गुरु बतावे यह बात। अब गुरु ने तो रास्ता बता दिया, चल वो ना चल हमारे हाथ की बात है। गुरु तो बढ़िया बात बताएंगे, गुरु तो यही कहेंगे रोजाना भगवान को भजन कर।
जाते तेरो उद्धार है जाए, कल्याण है जाए। भगवान को भजन कर बेते यहाँ सुखी और यहाँ ते जाएंगे वहां भी सुखी सुखी सुख है। लेकिन हम नहीं कर पाते। गुरु तो केवल भगवान का रास्ता बताने वाले हैं, चलना हमें नहीं, चलना हमको है। इसीलिए नारद जी कह रहे हैं कि कलयुग में खास बात है भगवान का नाम लेने से यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अनेक प्रमाण हैं, जिन्होंने केवल भगवान का नाम लिया वो ज्ञानी हो गए, बैरागी हो गए। सबरी की कथा अभी आएगी 5वें दिन। सबरी कोई पढ़ी लिखी एक अक्षर नहीं पढ़ी, न तो पढ़ी लिखी न ऊंची जाति की, और अधम से अधम अधमत नारी कछु ही नहीं सबरी को पढ़, केवल भगवान का नाम लिया। केवल भगवान का नाम लेने से जब राम जी उसी के पास में आए तो राम जी ने कहा कि सबरी से कहा था कि सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरी, तू ज्ञानी है, तेरे अंदर संपूर्ण ज्ञान है, वैराग्य है, संपूर्ण जो कुछ भी हमारे चारों वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में वर्णित है वो सब ज्ञान तुझे है। केवल एक राम का नाम लेने से वो ज्ञानी बनी और भगवत प्राप्ति हो गई। और मीराबाई तो अभी कलयुग में हुई नहीं, कलयुग में मीराबाई ने भगवान का नाम ही तो लिया, केवल कृष्ण कीर्तन किया और उसकी मुक्ति होगी। यदि हम भी भगवान का नाम लेंगे तो भगवान के नाम का स्वभाव है कल्याण करना। भगवान का नाम तो कल्याणकारी है और कलयुग की जीव है। कितना अच्छा वातावरण है। हिंदुस्तान भारत जैसा देश, ऋषि मुनि संत महात्माओं की तपोभूमि, भारत जैसा देश, कलयुग जैसा समय और मनुष्य योनि जैसी मनुष्य योनि, इतने पर भी यदि हमें चेत नहीं हुआ, हम सोए रहे तो फिर बाट देखियो कहाँ है भगवान, कहाँ है मुक्ति, कैसे होगी। फिर कोई गारंटी नहीं, हमें मनुष्य का जीवन कब मिले कब ना मिले कोई पता नहीं होता। इसलिए बाजी हमारे हाथ में है तो भगवान का नाम ले, सुधरे, सुधार करें। देवी तुम व्यर्थ में चिंता मत करो, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। और भगवान तो स्वयं कहें भक्ति तो मुझे प्राणों से प्रिय है। जाते विद्रवों में भाई सोमम भगत सुखदाई, जिससे मैं बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता हूँ वो है मेरी भक्ति, जो कि मुझे प्राणों से प्यारी है। नारद की भक्ति से कह रहे हैं देवी कलयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं है। इस युग में, इस कलयुग में मैं तुम्हें घर घर में स्थापित करूंगा। यदि ऐसा मैं नहीं कर सका तो मैं भगवान का भक्त नहीं कहलाऊंगा। वदन्ति किया त्वदन्विता चये जीवा भविष्यन्ति कलाभ्यः, पापो अतिगमिष्यन्ति निर्भयं कृष्ण मंदिरम। कलयुग में जीव जो तुमसे युक्त होंगे वो पापी होने पर भी बेघट के भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त कर लेंगे। अलम प्रतैरलम तीर्थैरलम योगैरलम मखे, अलम ज्ञान कथा लोक पैर भक्ति देखे मुक्तिदाता। भरत तीर्थ योग यज्ञ ज्ञान चर्चा बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। एकमात्र भगवान की भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। सूत जी महाराज कहते हैं नारद जी और भक्ति के बीच में ऐसा प्रसंग चल रहा था। ऐसे भक्ति को महात्मा को सुन करके भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए। भक्ति ने कहा नारद जी आप धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है, मैं सदा आपके हृदय में रहूंगा। आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया।
लेकिन भक्ति महारानी कह रही है, हे देवर्षि, अब कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कि ये ज्ञान और वैराग्य जाग जाए ना। मूर्छा आई हुई है, ये मूर्छित अवस्था में है। सूत जी महाराज कहते हैं कि भक्ति के ऐसे वचन सुनकर के नारद जी को करुणा आई। ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए अनेक प्रयत्न किए, गीता पाठ किया, वेदांत घोष किया, वेद ध्वनि की, सब कुछ कर लिया, लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं जागे। नारद जी बड़ी चिंता में फंसे, सोचने लगे अब मैं क्या करूं। ज्ञान और वैराग्य की तो मूर्छा जाती ही नहीं है, इनको जगाने का मैं क्या प्रयत्न करूं। और जब कोई भी प्रयत्न काम नहीं आए, हम थक जाएं, हार जाएं, कोई काम उलझ जाए और कोई भी उपाय नहीं सूझे, तो एक काम करके देख लेना, जैसा कि नारद जी ने किया। नारद जी ने क्या काम किया? सजल जलद नीलम दर्शितो दारशीलम कर्तल धृत शैलम वेणुवाद्य रसालम ब्रज जन कुलपालम कामनी के लोलम तरुण तुलसी मालम नौमि गोपाल बालम। भगवान का ध्यान करने लगे। जब कोई उपाय नहीं सूझे तो सच्चे दिल से बैठ करके भगवान को याद कर लेना, आपके सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। आकाशवाणी हुई है, हे नारद मुनि चिंता न करो, ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए तुम्हें सत्कर्म करना होगा, और उस सत्कर्म को संत लोग बताएंगे। इस तरह से आकाशवाणी हुई। सूत जी कह रहे हैं, सोनका जी, ज्ञान वैराग्य दोनों को छोड़ करके नारद जी गए, बद्रिकाश्रम में पहुंचे हैं। सनकादि चारों निर्मल ऋषि मिले हैं और जाकर के आकाशवाणी की सारी बात उनको बताई। सनकादि ने कहा, हे देवर्षि चिंता न करो, ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए क्या है? श्रीमद् भागवत का पारायण, जिसका गान सनकादि महान भावों ने किया है। यदि ज्ञान और वैराग्य जगाने हैं तो श्रीमद् भागवत की कथा को सुनो, इससे ज्ञान जगेगा, वैराग्य होगा, भक्ति जगेगी और कल्याण हो जाएगा। धर्म के आचरण करने से वैराग्य होता है, योग से ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान ही मोक्ष देने वाला है। इसलिए तुम भागवत ज्ञान यज्ञ करो, लोगों में इसका प्रचार प्रसार करो, इसी से संसार का कल्याण होगा। प्रलयम हि गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवताग्नि कलेन दोषाय में सर्वे सिंह शब्दाद प्रकाय वै। जैसे शेर की गर्जना से भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार भागवत की वेद ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है, इसीलिए उसको अलग से फल रूपा नहीं होना चाहिए। जो फल हमें वेद पुराण इत्यादि सुनने से कहने से प्राप्त होता है, वही फल हमें श्रीमद् भागवत के सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। भागवत दुख का दूर करने वाला, दुख का विनाशक और सुख को देने वाला, भगवान से मिलाने वाला सदग्रंथ है। नारद जी ने कहा, महान बाबू, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और पुण्यों के बिना संतों का मिलन नहीं होता है। संत होते हैं श्रेष्ठ पुरुष। नारद जी कह रहे हैं, अब मैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्ज्वल ज्ञान यज्ञ करूंगा। ये यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए? आप लोग वेद के पारगामी हैं, मैं ये यज्ञ कहाँ करूं? सनकादि बोले, नारद जी, हरिद्वार के पास में आनंद नामक घाट है,
वहां पर आप ये ज्ञान यज्ञ कीजिए। वहीं पर ज्ञान वैराग्य को लेकर के भक्ति महारानी नाचती हुई कीर्तन करती हुई आ जाएंगे। यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं भजेत् कथा शब्दं समाकर्ण्य तत्त्वकं तरुणायते। जहाँ भगवान की भक्ति होती है, जहाँ भगवान की कथा होती है, वहीं पर भक्ति आदि ज्ञान वैराग्य आदि अपने आप पहुंच जाते हैं। और कथा के शब्द कानों में पड़ने से तुरंत ही ये जागृत हो जाते हैं। कितना भी दुष्ट हो, कितना भी पापी हो, कितना भी अधर्मी हो, यदि वो भी एक क्षण के लिए भगवान की कथा में बैठ जाएगा ना, तो थोड़ा विचार तो करना पड़ेगा, उसको थोड़ा विचार तो करना पड़ेगा कि वास्तव में मैं गलत हूँ, मैं ये जो कुछ कर रहा हूँ वो अच्छा नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो मैं कुछ कर रहा हूँ ये मुझे ही भुगतना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए तो कितना भी बुरा व्यक्ति अपने अंदर विचार करेगा, क्योंकि यदि दुख से दूर होना है तो ये सभी बुरे कार्य मुझे छोड़ने पड़ेंगे और परमात्मा की शरण में जाना पड़ेगा। परमात्मा के पास में सुख के अलावा और कुछ नहीं है। यदि हम भगवान के पास में जाएंगे तो भगवान तो आनंद स्वरूप है, हमें सुख देंगे, संपत्ति देंगे, धन देंगे, दौलत देंगे, दुखों को दूर करेंगे। ये भगवान का काम है। इसीलिए सूत जी महाराज कहते हैं कि जहाँ भी भगवान की कथा होती है वहाँ भक्ति जागृत होती है, ज्ञान जागृत होता है, वैराग्य प्राप्त होता है, विवेक जागृत होता है। सूत जी महाराज का इस प्रकार कह करके नारद जी के साथ शनका सुनने वाले लोग भी वहाँ जा पहुँचने लगे। सूत जी महाराज कहते हैं सौनक जी आज नारद जी श्रोता बने हुए हैं और सनकाद ऋषि श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हैं। सभी श्रोताओं ने उनकी पूजा की और सब लोग एकाग्र होकर के बैठ रहे हैं। सनकाद ने कहा अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं, इसके श्रवण मात्र से ही मुक्ति हाथ लग जाती है। ईश्वर के साथ प्रेम करने का एकमात्र साधन है श्रीमद् भागवत शास्त्र। श्रीमद् भागवत शास्त्र भागवत की कथा यदि बार बार सुनेंगे तो भगवान से प्रेम संबंध पुष्ट होगा, जुड़ेगा, बढ़ेगा। जो पुरुष अंत समय से पहले श्रीमद् भागवत कथा सुनता है उस पर प्रसन्न होकर के भगवान उसे वैकुंठ धाम प्रदान करते हैं। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभेत्। सप्ताह श्रवण का फल यज्ञ व्रत तप योग तीर्थ सेवन आदि से भी बढ़कर है। सौनक जब भगवान श्री कृष्ण धरा धाम को छोड़ करके अपने धाम को जाने लगे तो उद्धव जी ने पूछा भगवान आप तो जा रहे हैं, अब इस दुनिया के लोग क्या करेंगे? आपके जाने पर धर्म का नाश होगा, अधर्म बढ़ेगा और फिर से दुष्ट राक्षस पैदा होंगे, उस संसार में आतंक मचाएंगे। कोई अवलंब छोड़ करके हमारे पास में जाओ। भगवान ने कहा हे उद्धव मैं जा तो रहा हूं, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मैं अपना सर्वस्व इस भागवत शास्त्र में छोड़ करके जा रहा हूं। और भगवान श्री कृष्ण भागवत समुद्र में अंतर ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण साक्षात स्वयं श्रीमद् भागवत शास्त्र में समाहित हो गए। श्रीमद् भागवत की कथा साक्षात भगवान का स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो भी भागवत की कथा को सुनेंगे, अपने घर कराएंगे, इसका अनुष्ठान करेंगे, उनके सब दुख आपत्ति संकट धीरे धीरे करके दूर होंगे और भगवान श्री कृष्ण उनको अपनी शरण में ले लेंगे। सूत जी महाराज कहते हैं मुनिवर उस समय में भक्तों के चित्त में आलोक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। देख भक्त वत्सल भगवान जहाँ
सनकाद ऋषि कथा कह रहे थे, वहाँ भगवान प्रकट हुए, उनकी बड़ी शोभा हुई। भगवान का बड़ा सुंदर स्वरूप है। बनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहर, कांची कलाप रुचरो लसन मुकुट मंडल, त्रवंगललतश्चारु कौस्तुभेन विराजितो, कोटिला मनमत लावण्यो हरिचंदन चर्चित, गले में बनमाला, श्याम वर्ण मनोहर पीतांबर, ऐसी सुंदर झांकी भगवान की। सर्वत्र उनकी जय जयकार हो रही है। नारद जी कहने लगे और आप बड़े कृपालु हैं, दीन दयालु हैं, आपने संसार के कल्याण के लिए निराला ही मार्ग खोज निकाला है। जब भगवान की कथा हुई तो भक्ति देवी वहां आई, ज्ञान वैराग्य को साथ में लेकर के आई। ज्ञान वैराग्य की भी मूर्छा खुल गई। जिस कथा से हमारे अंदर भक्ति पैदा हो, हमारा ज्ञान जगे, हमारा विवेक जागृत हो जाए और हमारी मुक्ति हो जाए, हमारा मुक्ति का एक साधन बने, उस कथा से सुंदर कथा और कौन सी हो सकती है। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा दिव्य है। आगे बताते हैं कि सत्येन पितृमातृ दूषका तृणाकलास्य आश्रम धर्म वर्जिता, ये दम्भिका मत्रेण अपि हंसका सप्ताहेन कलो पुनन्ति ते। जो सत्य से हीन है, माता पिता का निंदक है, तृष्णातुर है, दम्भी है, मदरा पीता है, पाप करने वाला है, ब्रह्म हत्यारा है, चोरी जिसने की है, चोरी करने वाला चोर, विश्वासघाती, क्रूर है, निर्दयी है, व्यभिचारी है। इस कलयुग में यदि इतने इतने पाप करने वाला हो, यदि वो भगवान की कथा ध्यान लगा करके सुन ले और सब कुछ छोड़ करके भगवान की शरण में आ जाए, तो इस सप्ताह यदि से वो पवित्र हो जाता है। अब इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। भगवान की कथा सुनने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और दुख क्यों है? क्योंकि हमारे पाप जग जाएं तो हम दुखी है जाए। जब जब हमारे पुण्य जगे तो हम सुखी है जाए, और पाप जगे तो दुखी है जाए। और जब भगवान की कथा हम सुनेंगे, गहराई से सुनेंगे, तो हमारे पाप नष्ट होंगे। पाप नष्ट होंगे तो दुख दूर होंगे, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। गंगा जी में जाएं तो गंगा स्नान करवे थे का होए, पाप नष्ट होए। गंगा स्नान करने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ये सत्य है। गंगा मैया कहती हैं कि जो भी मुझ में स्नान करेगा मैं उसके पापों को हरण कर लूंगी, नष्ट कर दूंगी। चलो हमने गंगा में स्नान कर लिया, हमने पाप करे, हम पापी हैं और हमने गंगा में स्नान कर लिया और गंगा मैया ने हमारे पाप दूर कर दिए। लेकिन गंगा मैया एक बात कह दे, मैंने तेरे सभी पापों को नष्ट कर दिया, हरण कर लिया। लेकिन एक बात वहां कह देती है, इसके बाद में अब तू पाक साफ हो गया है, यदि तूने फिर जाकर के पाप किए, ऐसे तो हम करते ही रहेंगे, हमने पाप करे और गंगा में नहाया, पाक साफ है, पाप नष्ट है, फिर पाप कर लिए, फिर गंगा में नहाया, फिर पाप नष्ट है, ऐसे तो करते ही रहेंगे, हमारे पाप नष्ट होते रहेंगे। ऐसा नहीं, गंगा मैया कहें कि मैंने तेरे सभी पापों को नष्ट कर दिया, लेकिन एक शर्त पे, यदि इसके बाद में तू कोई भी पाप नहीं करेगा तो तेरे सभी पापों को मैं नष्ट कर दूंगा। और यदि जाकर के फिर तूने पाप किए तो दुगने वेग से एक पाप नष्ट नहीं करूंगा। जो तेरे पाप मैंने नष्ट करे वे सब तेरे ऊपर फिर छा जाएंगे, फिर लग जाएंगे, दूने कोप से लगे। ऐसा हमें संकल्प करना है कि हमने गंगा में स्नान कर लिया, हम पाप मुक्त हो गए, पाप नाश हो गए, अब जाकर कोई पाप नहीं करेंगे, तब तो सब कछु ठीक है। और यदि भगवान की कथा सुन लेंगे और भगवान की कथा में हमारे सब पाप दूर है, पाप नष्ट है, वाके बाद में फिर हम पाप करने लगे तो काय के पाप नष्ट हुए, एको पाप नहीं हुए।
इसके बाद में कुछ नहीं, इसके बाद में हमें शुभ कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, मन से, वचन से, कर्म से, श्रद्धा से, भक्ति से, प्रेम से, विश्वास से, नियम से भगवान की भक्ति में लग जाएंगे, बुरे कामों को छोड़ देंगे, मन वचन कर्म से शुद्ध हो जाएंगे। इस प्रकार से अपने जीवन को जिएंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तो जो पापी हैं उनके भी पाप, कितना भी पाप किया हो, सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। ये भागवत का बहुत तगड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। हमारे जीवन के पाप यहाँ नष्ट होते हैं, ये भागवत का महत्व है, भागवत का महत्व है। अब आगे एक भजन के बाद में एक भजन बोलेंगे, बढ़िया से बोल दीजिए भैया, सब भगत में। अच्छा, इसके बाद में एक छोटी सी आत्मदेव की कथा और है। कितना कितना पाप उसने की, यानी उसके पुत्र धुंधकारी ने किया था और उसकी मुक्ति हो गई थी भागवत की कथा को सुनने से। तो एक भजन से दर्शन बोली बात के बिहारी Oh,